श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मई 2026 यानी मंगलवार के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि पड़ रही है। तृतीया का अर्थ होता है तीसरा कदम। प्रतिपदा में आरंभ होता है, द्वितीया में वह आरंभ संभलता है और तृतीया में उस आरंभ को गति मिलती है। इसलिए 9 मई ज्येष्ठ मंगलवार तृतीया का दिन उन लोगों के लिए बहुत विशेष माना गया है जिनके जीवन में काम शुरू तो होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। नौकरी की बात बनते बनते रुक जाती है। व्यापार में ग्राहक आते हैं लेकिन धन टिकता नहीं। घर में मेहनत बहुत होती है पर कर्ज का बोझ उतरता नहीं। ऐसे भक्तों के लिए आज 7 गुड़ के टुकड़े वाला उपाय बहुत सरल और भाव वाला उपाय है। मंगलवार का संबंध साहस, परिश्रम, कर्ज से लड़ने की शक्ति और मन की घबराहट को दूर करने से माना गया है। और जब मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आए तब छोटी सी सामग्री से भी बड़ा भाव बनता है। गुड़ कोई महंगी वस्तु नहीं है। हर घर में थोड़ा बहुत गुड़ मिल जाता है, लेकिन जब वही गुड़ भगवान शिव के नाम, हनुमान जी की कृपा और सच्चे संकल्प के साथ अर्पित किया जाता है तब वह केवल मिठास नहीं रहता, वह जीवन की कड़वाहट को कम करने का प्रतीक बन जाता है। आज मृगशिरा नक्षत्र का भी प्रभाव बताया गया है और आगे आर्द्रा का स्पर्श भी आता है। मृगशिरा खोज का नक्षत्र है, यानी जो व्यक्ति रास्ता खोज रहा है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, किससे बात करनी है, पैसा कहाँ से आएगा, नौकरी कैसे लगेगी, घर में शांति कैसे आएगी, ऐसे व्यक्ति के लिए आज का दिन मन को दिशा देने वाला है। आर्द्रा का भाव भीतर की बेचैनी को बाहर निकालने का है, इसलिए आज का उपाय केवल धन का नहीं है, यह मन की गांठ खोलने का भी उपाय है। पूज्य गुरु जी कथा में बार बार कहते हैं कि भोलेनाथ को दिखावा नहीं चाहिए, बाबा को भक्त का भाव चाहिए। बड़े बड़े चढ़ावे से पहले मन की सच्चाई चाहिए। यदि भक्त केवल एक लोटा जल भी सच्चे भाव से चढ़ा दे और मन में यह कह दे कि बाबा मेरी बुद्धि सही कर दो, मेरे घर की वाणी मीठी कर दो, मेरे कर्म को दिशा दे दो, तो वह प्रार्थना खाली नहीं जाती। इसलिए आज 7 गुड़ के टुकड़े, थोड़ा जल, एक लाल फूल और यदि मिल जाए तो एक बेलपत्र लेकर यह उपाय जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर कर्ज है, जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है, जिनके व्यापार में रुकावट चल रही है, जिनकी नौकरी में बार बार बाधा आती है, जिनके घर में छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, जिनका मन बहुत जल्दी डर जाता है, जिनको लगता है कि मेहनत मैं करता हूँ लेकिन फल किसी और को मिल जाता है। ऐसे लोग 9 मई मंगलवार तृतीया के दिन यह उपाय श्रद्धा से करें। सबसे पहला उपाय सुन लीजिए। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें। यदि मंदिर जा सकते हैं तो शिव मंदिर जाएं। यदि मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर के पूजा स्थान में भगवान शिव का स्मरण करें। एक छोटी कटोरी में 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े रख लें, साथ में थोड़ा सा जल रखें। यदि लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल रख लें और यदि बेलपत्र मिल जाए तो को बहुत उत्तम। अब दोनों हाथ जोड़कर मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की कड़वाहट को दूर कर दो, मेरे कर्म में मिठास भर दो, मेरे घर में शांति भर दो। अब शिवलिंग पर पहले जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय 11 बार बोलें ओम नमः शिवाय। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र न मिले तो केवल जल और मन का भाव भी पर्याप्त है। अब 7 गुड़ के टुकड़ों को भगवान के सामने रखकर याका बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। हर बार मंत्र बोलते समय मन में अपनी समस्या का नाम लें। यदि कर्ज है तो कहें, बाबा कर्ज से निकलने का रास्ता दिखाओ। यदि नौकरी की चिंता है तो कहें, बाबा योग्य कर्म और सही अवसर दो। यदि व्यापार में रुकावट है तो कहें, बाबा ग्राहक का विश्वास और साफ कमाई दो। इस उपाय के बाद वह गुड़ मंदिर में प्रसाद रूप में रख सकते हैं या किसी गाय माता को खिला सकते। यदि गाय माता न मिले तो किसी जरूरतमंद को भोजन के साथ गुड़ दे सकते हैं। याद रखिए, पूजा की सामग्री को कूड़े में नहीं फेंकना है, प्रसाद को सम्मान से उपयोग करना है। गुड़ की मिठास जब सेवा में जाती है तब घर में भी वाणी की मिठास आती है। अब दूसरा उपाय घर की शांति और क्लेश दूर करने के लिए है। दोस्तों, बहुत सारे घरों में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कारण केवल कमाई नहीं होता, कई बार घर की वाणी कड़वी होती है। सुबह से रात तक ताना, गुस्सा, चिंता, तुलना, डर यही चलता रहता है। जहाँ वाणी में आग होती है वहाँ लक्ष्मी टिकते टिकते लौट जाती हैं। इसलिए मंगलवार तृतीया के दिन शाम को यह छोटा सा उपाय करें। शाम को घर के पूजा स्थान में एक दीपक जलाएं। घी का दीपक हो तो अच्छा, नहीं तो तेल का दीपक भी श्रद्धा से जलाया जा सकता है। एक छोटी प्लेट में 7 गुड़ के छोटे टुकड़े रखें, उसके पास थोड़ा सा चावल रखें। अब घर के सभी सदस्यों का नाम मन में लेकर भगवान शिव और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर की कटुवाणी कम हो, आपसी सम्मान बढ़े और जो भी निर्णय हो वह शांति से हो। इसके बाद 11 बार ओम नमः शिवाय और 11 बार श्री राम जय जय राम बोलें। अब इन 7 गुड़ के टुकड़ों में से एक टुकड़ा घर के मुख्य द्वार के पास कुछ क्षण के लिए रखकर प्रार्थना करें कि इस घर में कलह प्रवेश न करे। फिर उसे उठा लें, उसे बाहर फेंकना नहीं है।
अगले दिन गाय माता को दें या किसी जरूरतमंद को भोजन के साथ दे दें। यह छोटा सा नियम घर की ऊर्जा को बदलने का संकल्प है। असली उपाय केवल गुड़ रखना नहीं है, असली उपाय है कि आज से घर में कड़वे शब्द कम करने हैं। जो भक्त पूजा करके भी घर में कटुवाणी रखता है उसका मन शांत नहीं होता। इसलिए गुड़ का उपाय करते समय यह नियम जरूर लें कि कम से कम आज के दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे। अब तीसरा उपाय रुके हुए धन, नौकरी और व्यापार के लिए है। यह उपाय रात को सोने से पहले करना है। बहुत लोगों का पैसा का किसी के पास अटका रहता है, कोई उधारी वापस नहीं देता, कोई फाइल अटकी रहती है, कोई इंटरव्यू के बाद जवाब नहीं आता, कोई दुकान खोलता है तो ग्राहक नहीं रुकते। ऐसे में मन टूटने लगता है, लेकिन भोलेनाथ पहले मन को हिम्मत देते हैं फिर रास्ता खोलते हैं। इसलिए रात को यह उपाय शांत मन से करें। एक साफ कागज लें, उस पर अपनी समस्या एक पंक्ति में लिख दें, जैसे मेरा रुका हुआ धन वापस आए, या मेरे व्यापार में सही ग्राहक आए, या मुझे योग्य नौकरी का अवसर मिले, या मेरे कर्ज उतरने का रास्ता बने। अब उस कागज को पूजा स्थान में रखें, उसके ऊपर 7 गुड़ के छोटे टुकड़े रखें, पास में एक लाल फूल रख दें। यदि लाल फूल न मिले तो केवल गुड़ और जल भी रख सकते हैं। अब इस बार ओ नमः शिवाय बोले, फिर हर बार हनुमते नमः बोले, फिर मन में कहें बाबा मुझे गलत रास्ता नहीं चाहिए, मुझे सही रास्ता चाहिए, मुझे किसी का नुकसान करके लाभ नहीं चाहिए, मुझे अपने कर्म का उचित फल चाहिए। इसके बाद कागज को वहीं रात भर रहने दें। सुबह उस कागज को अपने बटुए, दुकान के गल्ले, काम की डायरी या फाइल में रख सकते हैं। गुड़ को प्रसाद रूप में गाय माता या जरूरतमंद को दे दें। यदि दुकान है तो दुकान खोलते समय 1000 बार ओम नमः शिवाय बोलकर ही काम शुरू करें। यदि नौकरी खोज रहे हैं तो उस दिन एक नया आवेदन, एक फ़ोन कॉल या एक सही प्रयास अवश्य करें। याद रखिए, उपाय कर्म को जगाने के लिए है, कर्म छोड़ने के लिए नहीं। दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, गुड़ मंगल का भी संकेत देता है और मिठास का भी। जब व्यक्ति कर्ज में होता है तब उसकी वाणी कठोर हो जाती है। जब व्यक्ति परेशान होता है तब वह घर वालों से भी ठीक से बात नहीं करता। जब व्यापार में घाटा होता है तब मन में डर बैठ जाता है। इसलिए मंगलवार के दिन गुड़ का उपाय हमें यह याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी अपनी वाणी, अपना संकल्प और अपना कर्म मीठा रखना है। भगवान शिव ऐसे भक्त का हाथ धीरे धीरे पकड़ लेते हैं। अब एक भक्त की छोटी सी बात सुनिए। उज्जैन के पास से एक भाई कथा में आए थे। कहने लगे, महाराज दुकान मेरी चलती है पर पैसा टिकता नहीं, उधारी बहुत है, 2 जगह से कर्ज लिया हुआ है, घर में रोज चिंता रहती है। पत्नी कहती हैं कि सुबह से रात तक मेहनत करते हो फिर भी चेहरा उतरा रहता है। भाई ने बताया कि जब भी किसी से पैसा मांगने जाते थे तो झगड़ा हो जाता था, ग्राहक से बोलते थे तो आवाज में गुस्सा आ जाता था। धीरे धीरे लोग दुकान पर आना कम करने लगे। एक दिन उन्होंने कथा में सुना कि भगवान को बड़ी वस्तु नहीं, सच्चा भाव चाहिए। मंगलवार के दिन गुड़, जल और शिव नाम से मन की कड़वाहट दूर करने का संकल्प लो। उन्होंने कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया, बस 7 मंगलवार तक सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाया, 7 गुड़ के टुकड़े गाय माता को दिए और दुकान खोलते समय 11 बार ओम नमः शिवाय बोला। साथ में एक नियम लिया कि ग्राहक से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, उधारी का हिसाब साफ लिखेंगे और घर में रात को झगड़ा नहीं करेंगे। पहले मंगलवार कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखा, दूसरे मंगलवार मन थोड़ा हल्का लगा, तीसरे मंगलवार एक पुराना ग्राहक वापस आया, चौथे मंगलवार जिस व्यक्ति के पास पैसा अटका था उसने आधा भुगतान कर दिया। 5वें मंगलवार भाई ने कहा, महाराज सबसे बड़ा चमत्कार पैसा नहीं था, सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि मेरा डर कम हो गया। मैं भागना छोड़कर हिसाब देखने लगा, मैंने कटुवाणी छोड़कर विनम्रता से बात करना शुरू किया। यही शिव कृपा है। बाबा पहले भीतर की गांठ खोलते हैं फिर बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इस कहानी का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को उसी दिन वही फल मिलेगा। भगवान का समय अलग होता है, किसी को तुरंत संकेत मिलता है, किसी को धीरे धीरे रास्ता मिलता है। लेकिन जो भक्त श्रद्धा, संयम और साफ कर्म के साथ उपाय करता है उसका मन खाली नहीं लौटता। इसलिए नौनामयी मंगलवार तृतीया के दिन यह 7 गुड़ के टुकड़े वाला उपाय करते समय तुलना मत कीजिए, अपने भगवान से अपना संबंध रखिए। अब कुछ सावधानियां भी सुन लीजिए। गुड़ साफ होना चाहिए, सड़ा हुआ, गंदा या चींटी लगा हुआ गुड़ पूजा में न रखें। जल साफ हो, पूजा की जगह साफ हो। दीपक जलाते समय बच्चों के पास अकेला न छोड़े। दूध या जल की बर्बादी न करें। यदि मंदिर में सामग्री चढ़ाते हैं तो वहां की व्यवस्था का सम्मान करें। किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी का व्यापार बंद कराने, किसी की नौकरी छिनवाने या किसी को नीचा दिखाने के भाव से कोई उपाय न करें। ऐसा भाव मन को और भारी करता है। शिव भक्ति करुणा के बिना अधूरी है। मंगलवार के दिन कोशिश करें कि किसी जरूरतमंद को थोड़ा भोजन दें। यदि संभव हो तो गाय माता को हरी घास, गुड़ रोटी या चारा दें। यदि यह संभव न हो तो किसी श्रमिक, बुजुर्ग, बच्चे या भूखे व्यक्ति को भोजन दे दें। सेवा से उपाय में बल आता है। केवल मंदिर में हाथ जोड़ना ही पूजा नहीं है,
किसी दुखी के चेहरे पर शांति लाना भी पूजा है। अब पूरा उपाय एक बार फिर याद कर लीजिए। 9 मई ज्येष्ठ मंगलवार तृतीया तिथि के दिन सुबह 7 गुड़ के टुकड़े, जल, लाल फूल और बेलपत्र लेकर भगवान शिव का स्मरण करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 11 बार ओम नमः शिवाय बोलें। गुड़ सामने रखकर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले। अपने कर्ज, नौकरी, व्यापार या घर की शांति की प्रार्थना करें। शाम को घर में दीपक जलाकर वही गुड़ भगवान को दिखाएं और घर की कटुवाणी दूर करने का संकल्प लें। रात को अपनी समस्या लिखकर पूजा स्थान में रखें और 22 बार ओम नमः शिवाय तथा 11 बार हनुमते नमः बोलें। अगले दिन गुड़ को गाय माता या जरूरतमंद को दे दें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, भोलेनाथ कृपा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में शेयर करें। याद रखिए, मंगलवार तृतीया साहस, मिठास और सही कर्म का दिन है। बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, हनुमान जी से हिम्मत मांगिए, अपना हिसाब साफ रखिए और किसी के लिए बुरा मत सोचिए। धीरे धीरे रास्ता बनेगा, मन मजबूत होगा और जीवन में शिव कृपा का प्रकाश आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मई 2026 यानी मंगलवार के दिन ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि पड़ रही है। तृतीया का अर्थ होता है तीसरा कदम। प्रतिपदा में आरंभ होता है, द्वितीया में वह आरंभ संभलता है और तृतीया में उस आरंभ को गति मिलती है। इसलिए 9 मई ज्येष्ठ मंगलवार तृतीया का दिन उन लोगों के लिए बहुत विशेष माना गया है जिनके जीवन में काम शुरू तो होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। नौकरी की बात बनते बनते रुक जाती है। व्यापार में ग्राहक आते हैं लेकिन धन टिकता नहीं। घर में मेहनत बहुत होती है पर कर्ज का बोझ उतरता नहीं। ऐसे भक्तों के लिए आज 7 गुड़ के टुकड़े वाला उपाय बहुत सरल और भाव वाला उपाय है। मंगलवार का संबंध साहस, परिश्रम, कर्ज से लड़ने की शक्ति और मन की घबराहट को दूर करने से माना गया है। और जब मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आए तब छोटी सी सामग्री से भी बड़ा भाव बनता है। गुड़ कोई महंगी वस्तु नहीं है। हर घर में थोड़ा बहुत गुड़ मिल जाता है, लेकिन जब वही गुड़ भगवान शिव के नाम, हनुमान जी की कृपा और सच्चे संकल्प के साथ अर्पित किया जाता है तब वह केवल मिठास नहीं रहता, वह जीवन की कड़वाहट को कम करने का प्रतीक बन जाता है। आज मृगशिरा नक्षत्र का भी प्रभाव बताया गया है और आगे आर्द्रा का स्पर्श भी आता है। मृगशिरा खोज का नक्षत्र है, यानी जो व्यक्ति रास्ता खोज रहा है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, किससे बात करनी है, पैसा कहाँ से आएगा, नौकरी कैसे लगेगी, घर में शांति कैसे आएगी, ऐसे व्यक्ति के लिए आज का दिन मन को दिशा देने वाला है। आर्द्रा का भाव भीतर की बेचैनी को बाहर निकालने का है, इसलिए आज का उपाय केवल धन का नहीं है, यह मन की गांठ खोलने का भी उपाय है। पूज्य गुरु जी कथा में बार बार कहते हैं कि भोलेनाथ को दिखावा नहीं चाहिए, बाबा को भक्त का भाव चाहिए। बड़े बड़े चढ़ावे से पहले मन की सच्चाई चाहिए। यदि भक्त केवल एक लोटा जल भी सच्चे भाव से चढ़ा दे और मन में यह कह दे कि बाबा मेरी बुद्धि सही कर दो, मेरे घर की वाणी मीठी कर दो, मेरे कर्म को दिशा दे दो, तो वह प्रार्थना खाली नहीं जाती। इसलिए आज 7 गुड़ के टुकड़े, थोड़ा जल, एक लाल फूल और यदि मिल जाए तो एक बेलपत्र लेकर यह उपाय जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर कर्ज है, जिनका पैसा कहीं अटका हुआ है, जिनके व्यापार में रुकावट चल रही है, जिनकी नौकरी में बार बार बाधा आती है, जिनके घर में छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, जिनका मन बहुत जल्दी डर जाता है, जिनको लगता है कि मेहनत मैं करता हूँ लेकिन फल किसी और को मिल जाता है। ऐसे लोग 9 मई मंगलवार तृतीया के दिन यह उपाय श्रद्धा से करें। सबसे पहले पहला उपाय सुन लीजिए। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें। यदि मंदिर जा सकते हैं तो शिव मंदिर जाएं। यदि मंदिर जाना संभव नहीं है तो घर के पूजा स्थान में भगवान शिव का स्मरण करें। एक छोटी कटोरी में 7 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े रख लें, साथ में थोड़ा सा जल रखें। यदि लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल रख लें और यदि बेलपत्र मिल जाए तो को बहुत उत्तम। अब दोनों हाथ जोड़कर मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन की कड़वाहट को दूर कर दो, मेरे कर्म में मिठास भर दो, मेरे घर में शांति भर दो। अब शिवलिंग पर पहले जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय 11 बार बोलें ओम नमः शिवाय। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र न मिले तो केवल जल और मन का भाव भी पर्याप्त है। अब 7 गुड़ के टुकड़ों को भगवान के सामने रखकर याका बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। हर बार मंत्र बोलते समय मन में अपनी समस्या का नाम लें। यदि कर्ज है तो कहें, बाबा कर्ज से निकलने का रास्ता दिखाओ। यदि नौकरी की चिंता है तो कहें, बाबा योग्य कर्म और सही अवसर दो। यदि व्यापार में रुकावट है तो कहें, बाबा ग्राहक का विश्वास और साफ कमाई दो। इस उपाय के बाद वह गुड़ मंदिर में प्रसाद रूप में रख सकते हैं या किसी गाय माता को खिला सकते। यदि गाय माता न मिले तो किसी जरूरतमंद को भोजन के साथ गुड़ दे सकते हैं। याद रखिए, पूजा की सामग्री को कूड़े में नहीं फेंकना है।
प्रसाद को सम्मान से उपयोग करना है। गुड़ की मिठास जब सेवा में जाती है तब घर में भी वाणी की मिठास आती है। अब दूसरा उपाय घर की शांति और क्लेश दूर करने के लिए है। दोस्तों, बहुत सारे घरों में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कारण केवल कमाई नहीं होता, कई बार घर की वाणी कड़वी होती है। सुबह से रात तक ताना, गुस्सा, चिंता, तुलना, डर यही चलता रहता है। जहाँ वाणी में आग होती है वहाँ लक्ष्मी टिकते टिकते लौट जाती हैं। इसलिए मंगलवार तृतीया के दिन शाम को यह छोटा सा उपाय करें। शाम को घर के पूजा स्थान में एक दीपक जलाएं। घी का दीपक हो तो अच्छा, नहीं तो तेल का दीपक भी श्रद्धा से जलाया जा सकता है। एक छोटी प्लेट